भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन परिणामों की परवाह नहीं करता, वह योगी और सन्यासी है। बिना कोई काम किए सिर्फ कर्मों को छोड़ देना किसी को सन्यासी नहीं बनाता। इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए इच्छाओं को त्यागना योगी होने के लिए महत्वपूर्ण है। योग में शुरुआती लोगों के लिए कर्म करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्नत अभ्यासियों के लिए कर्मों को छोड़ना महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति उन चीजों से आसक्त नहीं होता जो उसे खुश करती हैं, या उन गतिविधियों से जो उस खुशी की ओर ले जाती हैं, तो उसने योग प्राप्त कर लिया है। आपको हमेशा सकारात्मक सोचने और अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी चाहिए। आपका मन आपका दोस्त या दुश्मन हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं और नियंत्रित करते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जिन लोगों ने अपने विचारों पर काबू पा लिया है, वे शांत रहने और आंतरिक शांति पाने में सक्षम हैं, चाहे वे किसी भी चुनौती का सामना करें। बुद्धिमान योगी खुद से खुश रहते हैं, क्योंकि वे बहुत कुछ जानते हैं और खुद को समझते हैं। वे अपने आध्यात्मिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हैं। वे सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, चाहे वे अमीर हों, गरीब हों या बीच में हों। वे सभी को अपना मित्र मानते हैं, भले ही वे हमेशा मित्र की तरह व्यवहार न करें। वे सभी के साथ प्रेम और दयालुता से पेश आते हैं, चाहे वे कोई भी हों। योगी वह व्यक्ति होता है जो अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सकता है और अकेला रहना पसंद करता है। वे बहुत सारी चीजें नहीं चाहते या लालची नहीं होना चाहते, और वे हमेशा अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं। एक योगी बैठने के लिए एक साफ और आरामदायक जगह ढूंढता है और अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। वे अपने दिल को शुद्ध बनाने के लिए योग का अभ्यास करते हैं। एक योगी को बिना विचलित हुए अपनी नाक की नोक को देखते हुए सीधे और स्थिर बैठना चाहिए। उन्हें शांत, साहसी रहना चाहिए और प्रेम संबंध के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में मुझ पर ध्यान केंद्रित करके वे अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे उन्हें आंतरिक शांति पाने और जन्म लेने, जीने और मरने के चक्र से बचने में मदद मिलती है। अर्जुन, योग का अभ्यास करने के लिए आपको संतुलित तरीके से खाना, सोना और अपनी गतिविधियां करनी चाहिए। जब आपका मन भक्ति के साथ स्वयं पर केंद्रित होगा और आप अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करेंगे, तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे और शाश्वत आनंद का अनुभव करेंगे। शांति और संतोष की इस अवस्था को योग कहा जाता है। योग करते समय ध्यान केंद्रित करना और मन को मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। आपको चीजों की चाहत के बारे में किसी भी विचार को छोड़ देना चाहिए और ध्यान भटकाने वाली चीजों को अनदेखा करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह कठिन हो सकता है क्योंकि हमारा मन भटकना पसंद करता है, लेकिन हमें इसे नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति योग का अभ्यास करता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, शांत रहता है और दयालु होता है, वह महान सुख प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके और भौतिक संपत्तियों में न फंसकर वे उच्च शक्ति से जुड़कर शाश्वत आनंद महसूस कर सकते हैं। वे देखेंगे कि हर कोई और हर चीज जुड़ी हुई है और समान है। यदि आप मुझे हर जगह देखते हैं और मुझ में सब कुछ देखते हैं, तो हम हमेशा जुड़े रहेंगे। जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है और जानता है कि मैं सभी जीवित प्राणियों में हूँ, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा।
सबसे अच्छा योगी वह है जो दूसरों के सुख और दुख की उतनी ही परवाह करता है जितनी कि अपने। अर्जुन ने कहा कि उसे अपने मन को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है क्योंकि यह हमेशा व्यस्त और जिद्दी रहता है, जैसे हवा को नियंत्रित करने की कोशिश करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारे मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के साथ हम इसे कर सकते हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो योग करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो हम सफल हो सकते हैं। अर्जुन ने पूछा कि ऐसे व्यक्ति का क्या होता है जो योग में विश्वास करता है लेकिन अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। कृष्ण, अगर कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भ्रमित हो जाता है, तो क्या वह बिना आश्रय के बादल की तरह हमेशा के लिए खो जाएगा? केवल आप ही मुझे समझने में मदद कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो लोग धार्मिकता का पालन करते हैं, वे इस जीवन या अगले जीवन में कष्ट नहीं उठाएंगे। अगर कोई अपनी आध्यात्मिक साधना में भटक जाता है, तो भी उसे स्वर्ग में समय बिताने के बाद एक अच्छे और धनी परिवार में पुनर्जन्म लेने का मौका मिलेगा। अगर कोई ज्ञानी योगी के परिवार में जन्म लेता है, तो यह बहुत दुर्लभ और विशेष होता है। वे पिछले जन्मों से योग की शिक्षाओं को याद करते हैं और उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करते हैं। अपने पिछले अभ्यास के कारण वे स्वाभाविक रूप से योग की ओर आकर्षित होते हैं। योग के बारे में जानने मात्र से वे पारंपरिक अनुष्ठानों से आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कई जन्मों के समर्पण के बाद एक योगी शुद्ध हो जाता है और अंततः उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसा योगी किसी ऐसे व्यक्ति से बेहतर है जो तप करता है, जो ज्ञानी है या जो सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यही कारण है कि मैं तुम्हें योगी बनने का सुझाव देता हूँ। अर्जुन, मेरा मानना है कि एक भक्ति योगी जो दृढ़ विश्वास के साथ मेरी पूजा और ध्यान करता है, वह सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग यहीं पर समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्याय के लिए और सनातन धर्म से संबंधित अनेक कथाओं और ज्ञान के लिए जुड़े हमारे चैनल धर्म पाठिका से। नमस्कार।